लोयाबाद के बांसजोड़ा कटाघर के अंदर शुक्रवार को जनता मजदूर संघ यानी बच्चा गुट की ओर से मजदूरों की समस्या को लेकर आम सभा का आयोजन किया गया। बैठक में बड़ी संख्या में मजदूर शामिल हुए और अपनी परेशानियों को साझा किया। सभा में मुख्य रूप से कोयला लोडिंग कार्य नियमित रूप से नहीं होने से हो रही दिक्कतों पर चर्चा की गई। मजदूरों ने बताया कि अनियमित काम के कारण उनकी रोजी रोटी प्रभावित हो रही है। संघ के महामंत्री अभिषेक सिंह ने कहा कि बैठक में मजदूरों की समस्या को गंभीरता से सुना गया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही प्रबंधन से मिलकर इन मुद्दों को रखा जाएगा और समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोयला लोडिंग कार्य नियमित रूप से नहीं होने से हो रही दिक्कतों, मजदूरों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था, धूप से बचने के लिए शेड और आउटसोर्सिंग में नियोजन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। अभिषेक सिंह ने आश्वासन दिया है कि मजदूरों की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर उठाया जाएगा और प्रबंधन के साथ वार्ता कर जल्द ही समाधान की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। अधिकार की बात करते हैं, बांसजोड़ा में जो मजदूर है उनके साथ शोषण किया जा रहा है, ना तो उन्हें लोडिंग दिया जा रहा है, ना ही उनके बैठने के लिए कोई शेड या पानी की व्यवस्था किया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे? आज हम सब यहाँ पे जो एकत्रित हुए हैं वो इसी चीज़ के लिए हुए हैं कि जो हमारे मजदूर भाइयों का समस्या है, जो भी इनके साथ अभी कठिनाई आ रही है, इस सब का हम समाधान निकाल लें। इस सब पे हम एक बार चर्चा कर लें। मजदूरों से चर्चा हो गई, हम प्रबंधन से चर्चा कर लेते हैं। जो उनका कोयला लोडिंग का समस्या है, इसको अतिशीघ्र हम लोग सुलझाने का कोशिश करेंगे। आउटसोर्सिंग का पैच चल रहा है, कोयला का रेजिंग हो रहा है, कोयला की कोई कमी नहीं है, कोयला निकल रहा है। तो हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे प्रबंधन के साथ बैठ के कि कोयला अगर निकल रहा है तो वो इनको जो हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंटल लेबर जो यहाँ पे है, जो बांसजोड़ा के, इनको भी उतना ही मिले जितना असंगठित के लोगों को मिल रहा है, ताकि इनका भी घर चलता रहे, इनका भी पालन पोषण होता रहे। कुछ दबंगों के द्वारा मजदूरों को धमकाया भी जा रहा है, यहाँ से हटाने का प्रयास भी किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, जो दबंग धमका रहे हैं, धमकाना है, अगर उनकी क्षमता में है तो वो उनको हटा के दिखा दे। हम भी यहीं पे, आप भी यहीं पे हैं, जो होगा सबके सामने ही रहेगा। ये मजदूर यहाँ पे थे, यहीं पे रहेंगे और यहीं पे कार्य करते रहेंगे। इसके लिए मैं आपके माध्यम से इन सब मजदूरों को और यहाँ के जितने लोग हैं उनको आश्वस्त कर दूँ। झरिया आरएसपी कॉलेज की अगर हम बात करें तो श्रेय लेने का होड़ मचा हुआ है। वर्तमान के विधायिका जो है रागिनी सिंह, वो कह रहे हैं कि हमारी उपलब्धि है ये। क्या कहेंगे? बहुत हंसी वाली बात है कि वो कह रही है उपलब्धि है। उनकी उपलब्धि तो ये रही कि उनके कार्यकाल में, उनके पतिदेव के कार्यकाल में अच्छा खासा चलता फिरता झरिया आरएसपी कॉलेज को उठा के झरिया से बाहर ले जाके कहीं सिंदरी बलियापुर में बैठा दिया गया। 2017 या 2018 में मुझे जो याद आ रहा है, झरिया आरएसपी कॉलेज हटाया गया था। और उसके बाद अगर आप लोग देख लें तो आज तक झरिया आरएसपी कॉलेज के पूरे क्षेत्रफल से 1 इंच भी गैस का रिसाव नहीं हुआ है, जो कि उसके आसपास के इलाके में या फिर जो दूसरे इलाके हैं वहाँ पे गैस रिसाव, भूत रसान सब हो रहा है। तो इससे आप इसकी मंशा समझ जाइए कि वो झरिया बचाना चाहते थे, कॉलेज बचाना चाहते थे या उजाड़ना चाहते थे। और रही बात जो उन्होंने शिलान्यास किया है कल, आप उसके ऊपर कह रहे हैं। बिल्कुल, शिलान्यास का मैं आपके संज्ञान में डाल दूँ कि ये शिलान्यास की जो प्रक्रिया है, ये टेंडर का जो प्रक्रिया है, हमारे विधानसभा चुनाव होने से पहले ही चालू हो गया था। और उससे पहले ही ये टेंडर फ्लोट होने के लिए जो भी इसकी व्यवस्था होती है या जो भी इनकी प्रक्रिया होती है उस पर ये लग गया था। और ये तो उनको इस बात के लिए शर्म आना चाहिए कि जिस चीज़ को हम लोगों ने चालू करा दिया था, जो प्रक्रिया में ऑलरेडी आ चुका था, उसका टेंडर कराने में इनको 2 साल लग गए। तो इसके लिए उनको श्रेय नहीं लेना चाहिए, शर्मिंदा होना चाहिए और शर्मिंदा होके अपनी उपलब्धियों को गिनाना चाहिए, ना कि हमारे किए हुए चीज़ों को अपनी उपलब्धि में वो गिना रही हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।